Okay, so hello everyone, welcome to the Gravitone Institute. So in this particular video, we will discuss another important problem from electromagnetic theory. Okay, so first of all, let's write down the problem and then we will discuss it. So write down four charges Q minus Q, Q and minus Q are located at equally spaced intervals on x-axis. Their x values are minus 3a, minus a and 3a respectively. Then find out the value of y for which electric field is 0. Then find out the value of y for which electric field is 0. Repeating the question once again, four charges Q minus Q, Q and minus Q are located at equally spaced intervals on x-axis. Their x values are minus 3a, minus a and 3a respectively. Then find out the value of y for which electric field is 0. इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. y की हमें वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो ड्यू टू दिस चार्ज अरेंजमेंट. तो जो क्वेश्चन में जैसे गिवन है वैसे ही हमने अरेंजमेंट को ड्रॉ कर लिया है, चार्जेस को प्लेस कर दिया है एग्जैक्ट लोकेशंस पे. ओके, नाउ द फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट इज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस. हम चाहते हैं कि y के लिए कोई ऐसी वैल्यू बताएं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो. तो क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू y पर और देखते हैं कि वहां पर बिकॉज ऑफ ऑल दीज चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. एंड फ्रॉम देयर वी कैन सी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए वहां पे y की वैल्यू क्या होनी चाहिए. ये अप्रोच हम यहां पे रखेंगे. ओके, ना इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रख दे या कोई चार्ज रख दे और फिर पूछे कि चार्ज जो है वो स्टेशनरी रहे, y की वो वैल्यू बताइए. तो वो सेम ही बात है, दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. तो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्रोच से चलते हैं कि यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लेते हैं से एट y एक्सिस, ये डिस्टेंस y है हमारी कोई. इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके देखते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इस पॉइंट पर 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या हम y की कोई वैल्यू वहां पे कैलकुलेट कर पाते हैं या नहीं. तो चलिए इसको चार्ज नंबर 1 बोल देते हैं, इसको चार्ज नंबर 2 इसको बोल देते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट डिस्टेंसेस पे प्लेस्ड हैं. और इसको चार्ज नंबर से 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो, अपने अकॉर्डिंग आप इसको नॉमिनेट कर सकते हो. ओके, सो नाउ चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज Q एट दिस पॉइंट ऐसे कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो से दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा या थीटा 1 बोल दीजिए क्योंकि इन ये दोनों चार्जेस के जो एंगल होंगे वो सेम होंगे, इन दोनों के सेम होंगे. तो या तो इसको थीटा 1 बोल दीजिए, इन वालों को थीटा 2 बोल देंगे, इसको थीटा बोल दीजिए, इसको फाई बोल दीजिए, जैसे भी ध्यान रखना है आप रख सकते हो. सो से दिस इज थीटा 1. So electric field due to this charge Q at this point will be somewhere in this direction. Say this is E1. E1 है. अब ये एंगल अगर थीटा 1 है so this angle will be थीटा 1 also. ये एंगल थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 हो जाएगा. So E1 will be resolved E1 cos थीटा 1, E1 sin थीटा 1. तो इधर हो जाएगा E1 cos थीटा 1 and this will be E1 साइन थीटा 1. ओके, यहां भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं E1 कोस थीटा 1 एंड दिस विल बी से E1 साइन थीटा 1. ओके, ये हो जाएगा. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज माइनस Q एट दिस पॉइंट, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिएगा. सो बिकॉज ऑफ माइनस Q इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन. से दिस इज E2. दिस एंगल इज थीटा 1 सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा 1. दोनों equally spaced है. Okay, so if this is theta 1, this is E2, so this will be E2 cos theta 1 and this will be somewhere E2 sin theta 1. अलग से यहां पे समझें तो it will be E2 cos theta 1 and it will be E2
साइन थीटा 1। ठीक है, नाउ सी E1 और E2 चार्जेस के मैग्नीट्यूड बराबर हैं। ठीक है, उसके अलावा डिस्टेंसेस बराबर हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी बराबर होगा। नाउ E1 cos थीटा 1 एंड E2 cos थीटा 1 दे विल बी कैंसल्ड आउट। चाहे तो ऐसे देख लो, ऐसे करोगे तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी देख सकते हो शुरुआत में ही कि चार्जेस जो है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है अपोजिट डिस्टेंसेस पे, अपोजिट साइन के साथ। तो जो वाई डायरेक्शन है, वर्टिकल जो डायरेक्शन है, उसमें सिमेट्री से ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं तो यहां से देख सकते हैं कि इन दोनों चार्जेस की वजह से वाई डायरेक्शन में कोई भी फील्ड नहीं है। E2 cos थीटा 1 E1 cos थीटा 1 को कैंसिल आउट कर देगा। सो दीज टू कंपोनेंट्स विल लेफ्ट, E1 sin थीटा 1 एंड E2 sin थीटा 1। तो दोनों जो है वो हॉरिजॉन्टली इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज चार्जेस विल बी E1 sin थीटा 1 E2 sin थीटा 1 इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, नाउ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पे जीरो होना है तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस मस्ट बी इन दी अपोजिट डायरेक्शन। तो हम उनको फिर बराबर रख के देख सकते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट हो। तो फॉर दैट वैल्यू ऑफ वाई वी कैन से कि यहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अब जीरो है। और साथ के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस माइनस क्यू एंड दिस क्यू शुड बी कैंसिल्ड आउट। तो हमारे पास सिर्फ y के कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएं और x के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन वो बचने चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब माइनस क्यू और क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके देखते हैं इस पॉइंट पे। इसको तब तक संभाल के रखेंगे, E1 sin थीटा 1 E2 sin थीटा 1 इन दिस डायरेक्शन, फिर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नाउ सी, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, इसको छोटा सा यहां पे लिख देते हैं अभी E2 cos थीटा 1। चलिए, सो अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एट दिस लोकेशन ड्यू टू दिस पॉइंट, सो ये डिस्टेंस हमें चाहिए होगा। ठीक है, सो नाउ से दिस ट्रायंगल, ओके, ये वाला, नाउ से दिस एंगल इज थीटा 2, है ना, दिस एंगल इज थीटा 2। यहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो यहां पे करके देख लेते हैं अलग से। सो दिस इज ओरिजिन से, दिस इज सम a 2a 3a, दिस इज माइनस a माइनस 2a माइनस 3a। सो यहां पे कोई हमारा डिस्टेंस y है। ओके, सो और यहां पे चार्जेस कितने हैं, माइनस q माइनस q एंड q। ओके, चलिए, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज विल बी दिस वन। सो से दिस एंगल इज थीटा 2 बोल दो, थीटा बोल दो, फाई बोल दो, जो भी मर्जी। बस ध्यान ये रखना है कि ये एंगल अगर आप थीटा भी बोलें, इसको भी थीटा बोलें, इसको भी थीटा बोलें, तो ध्यान रखना कि थीटा की वैल्यू दोनों की अलग होगी क्योंकि ये अलग अलग ट्रायंगल में है। तो ये ध्यान रखना, इसीलिए इसी को डिफरेंशिएट आउट करने के लिए मैंने थीटा 1 और थीटा 2 लिए हैं। आप थीटा और फाई भी लिख सकते हैं या थीटा भी लिखो। तो ध्यान रखो कि फिर थीटा की वैल्यू एक बार इस ट्रायंगल में निकालेंगे, एक बार इसमें निकालेंगे। सो यहाँ पे गलती नहीं करनी है। ठीक है, सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो ये हमने चार्ज नंबर 4 बोला है, तो से दिस इज E4. E4 will be in this direction. So this angle is theta. So this is E4 cos theta 2 and this will be E4 sin theta 2. ठीक है, कैसा आया, E4 sin theta 2 in this direction, E4 cos theta 2 in this direction। ये इस चार्ज की वजह से है, राइट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस क्यू एट दिस पोजीशन, तो ये डिस्टेंस हमें चाहिएगा। सो नाउ से दिस एंगल इज थीटा 2, अब ये एंगल भी थीटा 2 हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज नंबर 3 हमने बोला था, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन E3। नाउ इफ दिस एंगल इज थीटा 2, सो दिस एंगल विल बी थीटा 2, दिस एंगल विल बी थीटा 2 एंड theta 2. So E3, so it will be E3 cos theta 2 and this will be
E3 साइन थीटा 2। तो इसकी वजह से क्या आया, E3 कोस थीटा 2 एंड E3 साइन थीटा 2, ये आए इसकी वजह से। अब देखो E3 और E4 का मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा, सेम मैग्नीट्यूड है चार्जेस का, सेम डिस्टेंस पे है अपोजिटिकली, तो इसका मतलब E3 और E4 जो है वो मैग्नीट्यूड में सेम आएंगे। तो E3 कोस थीटा 2 अपवर्ड है, E4 कोस थीटा 2 डाउनवर्ड है, ये कैंसिल हो जाएंगे। E4 साइन थीटा 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और E3 साइन थीटा 2 ये भी इधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस माइनस Q एंड Q is in this direction, that is horizontal direction toward the positive x-axis, that is E4 sin theta 2 plus E3 sin theta 2. Electric field due to this Q and this minus Q is horizontally but in the opposite direction or in the negative x direction, that is E1 sin theta 1 and E2 sin theta 1. अगर this electric field will be equal to this electric field at that moment for that particular value of y, we can say electric field here is 0, क्योंकि y कंपोनेंट तो इसके खुद से कैंसिल हो गए और इसके खुद से कैंसिल हो गए थे इस वाले के, ठीक है। तो x बचा था इधर और इसका x आया इधर, इन दोनों को अगर हम 0 कर दें या इक्वल रखें और फिर देखें कि किस वैल्यू के लिए 0 हो रहा है, देन दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ y। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए तो देखते हैं ये कितना हुआ। दिस इज 2E1 साइन थीटा 1 इक्वल टू, उसको 2E3 लिख दो या E4 लिख दो क्योंकि वो बराबर ही हैं, तो 2E3 साइन थीटा 2। अब देखो साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, इसीलिए मैंने कहा था कि थीटा 1 और थीटा 2 को आप अलग अलग डिनोट करिए, अदरवाइज आप थीटा थीटा रख लोगे तो यहाँ पे कंफ्यूज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे, लेकिन वो नहीं करना है, ठीक है। थीटा 1 और थीटा 2 दोनों अलग अलग हैं, तो इसीलिए मैंने यार कहा था कि या तो थीटा और फाई रखिए या थीटा 1 या थीटा 2 रखिए। थीटा थीटा करके सोल्व करोगे तो ये सब तो कर लोगे, लास्ट में यहाँ पे कहीं गलती से दोनों को कैंसिल आउट कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बात समझ आएगी नहीं? चलिए, सो इट विल बी 2 into E1, so E1 because of this it will be Q by 4 pi epsilon naught R square. So R square will be, so this distance is y, this is a, so R will be, ये distance कितनी हो जाएगी, y square plus a square under the root. So y square plus a square और अंडर रूट का स्क्वायर होगा तो वो 1 हो जाएगा। साइन थीटा 1, नाउ सी इन दिस ट्रायंगल, ये एंगल थीटा 1 है, सो इस ट्रायंगल में देखिए साइन थीटा 1 क्या हो जाएगा, a डिवाइड बाई दिस वन, so it will be a divided by y square plus a square under the root, ये 1 है वो 1 by 2 ऐड होगा तो it will be 3 by 2 equals to 2 into E3, E3 will be again Q upon 4 pi epsilon naught R square, R square will be this one, so this distance is 3a, this is y, so it will be y square plus 9a square, और ऐसे भी लिख सकते हैं वाई स्क्वेयर प्लस 3a स्क्वेयर, है ना, जैसे भी लिखना है तो वाई स्क्वेयर प्लस 9a स्क्वेयर अंडर द रूट, सो इट विल बी वाई स्क्वेयर प्लस 9a स्क्वेयर और अंडर रूट से स्क्वेयर 1 हो जाएगा। नाउ साइन थीटा 2, तो साइन थीटा 2 इन दिस बिगर ट्रायंगल इट विल बी 3a डिवाइड बाई दिस वन, सो इट विल बी 3a एंड इससे डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 3 by 2, है ना, वाई स्क्वेयर प्लस 9a स्क्वेयर का अंडर द रूट और एक पावर यहाँ थी तो इट विल बी 3 by 2। अब दोनों को बराबर रख के देख लेते हैं और y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और y की वैल्यू देखिए, ऐसे प्रॉब्लम्स में ये बात ध्यान रखनी होती है कि जब भी हमें ऐसा पूछा होता है तो y की जो वैल्यू है या किसी भी पैरामीटर की वैल्यू पूछी है, दैट शुड बी ईदर इन द गिवन टर्म्स, जो कि आपको यहाँ पे a गिवन है डिस्टेंस, या तो उसमें आनी चाहिए या कोई कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, है ना, कोई भी अननोन वेरिएबल में हमने आंसर को नहीं छोड़ना होता है। तो y है तो हमें एक्सपेक्टेड है कि y की जो वैल्यू है वो a के फॉर्म में आए, तो दैट शुड बी द रीजनेबल आंसर। ओके, सो 2 2 और a से a चला जाए, नाउ c, और q से q भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा,
So it will be 1 over y square plus a square power 3 by 2, and it will be 3 by y square plus 9a square 3 by 2. Okay, so क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. इट विल बी y square plus 9a square 3 by 2. It will be 3 y square plus a square 3 by 2. ओके, सो क्या करते हैं, हमें y को सेपरेट आउट करना है. सो फॉर एग्जाम्पल इट विल बी से y स्क्वेयर प्लस 9a स्क्वेयर, इधर हो जाएगा 3 रेज पावर 2 by 3, और ये भी बच जाएगा फिर y स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर, है ना. इस पावर को हमने सोल्व किया. सो नाउ हमें चाहिए y स्क्वेयर. तो यहाँ से y स्क्वेयर कॉमन अगर लें तो इट विल बी 1 माइनस इस वाले y स्क्वेयर को इधर लाएंगे. इट विल बी 3 रेज पावर 2 by 3. इधर है 3 रेज पावर 2 by 3 माइनस ये उधर जाएगा 9a स्क्वेयर. सो इट विल बी 9 और a स्क्वेयर जो है वो कॉमन बच जाएगा ना. 3 रेज पावर 2 by 3 a स्क्वेयर माइनस 9a स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर कॉमन चला गया. So it will be somewhere y square equal to 3 raised power 2 by 3 minus 9 divided by 1 minus 3 raised power 2 by 3 into a square. इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो y will be equal to under the root 3 raised power 2 by 3 minus 9 divided by 1 minus 3 raised power 2 by 3, और a स्क्वेयर का हो जाएगा a. ओके, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो 3 रेज पावर 2 by 3 इज नियरली 2.08 ऐसा कुछ होता है. इसको चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऊपर नेगेटिव आएगा, नीचे भी नेगेटिव आएगा, तो दैट विल बी पॉजिटिव 1. तो जब इसको सोल्व करेंगे सो y विल बी इक्वल टू नियरली 2.53 टाइम्स ऑफ a. तो y की इस वैल्यू के लिए y is equal to 2.53a. Okay, so for that value of y, electric field on y-axis will be 0. 2.53a ये वैल्यू आपकी आएगी y की. इस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स विल बी exactly balance out by all 4 charges and the net electric field at this position will be 0. ठीक है, इसी सवाल को ऐसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे कोई चार्ज प्लेस कर दें और फिर पूछें, या कोई टेस्ट चार्ज प्लेस कर दें कि चार्ज जो स्टेशनरी रहे y की वो वैल्यू बताइए. तो ऐसे करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है. और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस एंगल थीटा का है कि इसको मिस आउट नहीं करना है और इसकी करेक्ट वैल्यू हमने यूज करनी है. और एक गलती होने के चांसेस यहाँ पे हैं, तो इसको भी ध्यान से रिकॉल करेंगे कि दोनों एंगल जो है वो अलग अलग हैं, बराबर नहीं है. ओके, तो कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि एक बार एक फिगर में इसको सोल्व कर लिया थीटा थीटा मान के, और दूसरे फिगर में इसको थीटा थीटा बोल दिया, और फिर यहाँ पे देखा कि थीटा है तो दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, तो वो कैंसिल होते ही वो फिर सारी प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करना है. ओके, सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी. इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस. ओके, हैव ए गुड डे, बाय बाय.